दोस्तों, ये वाक़या दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 413 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब उयूनुल हिकायात हिस्से अव्वल सफ़हा 246 पर हज़रत सैयदना इमाम अब्दुर्रहमान बिन अली ज़ौजी तहरीर फरमाते हैं। हज़रत सैयदना खलफ बिन तमीम फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबुल हुसैब वशीर का बयान है कि मैं तिजारत किया करता था और अल्लाह गफ़्फ़ार के फ़ज़ल करम से काफ़ी मालदार था। मुझे हर तरह की आसाइशें मैसर थीं और मैं अक्सर ईरान के शहरों में रहा करता था। एक मरतबा मुझे मेरे मज़दूर ने बताया कि फ़लाँ मुसाफिर खाने में बेगौरो कफ़न पड़ी है, कोई दफनाने वाला नहीं। यह सुनकर मुझे उस मरने वाले की बेकसी पर तरस आया और खैर ख्वाही की नीयत से तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम करने के लिए मैं मुसाफिर खाने पहुँचा तो देखा कि एक लाश पड़ी है जिसके पेट पर कच्ची ईंटें रखी हैं। मैंने एक चादर उस शख्स पर डाल दी। उस लाश के करीब उसके साथी भी बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि यह शख्स बहुत इबादत गुजार और निकुकार था। हमारे पास इतनी रकम नहीं कि हम इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम कर सकें। ये सुनकर मैंने उजरत पर एक शख्स को कफ़न लेने और दूसरे को कब्र खोदने के लिए भेजा और हम लोग मिलकर उसकी कब्र के लिए कच्ची ईंटें तैयार करने और उसे गुस्ल देने के लिए पानी गर्म करने लगे। अभी हम इन्हीं कामों में मशगूल थे कि यकाक वो मुर्दा उठ बैठा। ईंटें उसके पेट से गिर गईं। फिर वो बड़ी भयानक आवाज़ में चीखने लगा, हाय आग, हाय हलाकत, हाय बर्बादी, हाय आग, हाय हलाकत, हाय बर्बादी। उसके साथी ये खौफनाक मंजर देखकर वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन मैं हिम्मत करके उसके करीब गया और बाजू पकड़कर उसे हिलाया और पूछा, तू कौन है और तेरा क्या मामला है? वो कहने लगा, मैं कूफे का रिहायशी था और बदकिस्मती से मुझे ऐसे बुरे लोगों की सोहबत मिली जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म को गालियां दिया करते थे। उनकी बुरी सोहबत की वजह से मैं भी उनके साथ मिलकर शेखैन करीमैन यानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म को गालियां देता और उनसे नफ़रत करता था। हज़रत सैयदना अबुल हुसैब वशीर फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने तौबा व इस्तग़फ़ार की और उसे कहा, ऐ बदबख्त, फिर तू वाकई सख्त सज़ा का मुस्तहिक़ है, लेकिन यह तो बता कि तू मरने के बाद ज़िंदा कैसे हुआ? तो वो कहने लगा, मेरे नेक आमाल ने मुझे कोई फ़ायदा ना दिया। सहाबा इकराम की गुस्ताखी की वजह से मुझे मरने के बाद घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाया गया और वहाँ मुझे मेरा ठिकाना दिखाया गया और कहा गया, अब तुझे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा ताकि तू अपने बदअक़ीदा साथियों को अपने दर्दनाक अंजाम की खबर दे और उन्हें बताए कि अल्लाह गफ़्फ़ार ने नेक बंदों से दुश्मनी रखने वाला आखिरत में किस कदर दर्दनाक अज़ाब का मुस्तहिक़ है। जब तू उनको अपने बारे में बता चुकेगा तो तुझे दोबारा तेरे असली ठिकाने यानी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बस ये ख़बर देने के लिए मुझे दोबारा ज़िंदा किया गया है ताकि मेरी इस इबरतनाक हालत से गुस्ताखाने सहाबा इबरत हासिल करें और अपनी गुस्ताखियों से बाज आ जाएं। वरना जो इन हज़रात कुदसिया की शान अज़मत निशान में गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम भी मेरी तरह होगा। इतना कहने के बाद वो शख्स दोबारा मुर्दा हालत में हो गया। इतनी देर में कब्र खोदी जा चुकी थी और कफन का इंतज़ाम भी हो चुका था, लेकिन मैंने कहा, मैंने ऐसे बदवक्त की तजहीज़ व तकफ़ीन हरगिज़ नहीं करूँगा जो शेखैन करीमैन यानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म का गुस्ताख हो, और मैं तो इसके पास ठहरना भी गवारा नहीं करता। ये कहकर मैं वहाँ से वापस से चल दिया। बाद में मुझे किसी ने ख़बर दी कि उसके बदअक़ीदा साथियों ने ही उसको गुस्ल दिया और नमाज जनाजा पढ़ी। उनके अलावा किसी ने भी जनाजा में शिरकत न की। हज़रत सैयदना खलफ बिन तमीम फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना अबुल हुसैब बशीर से पूछा, क्या आप इस वाक़ये के वक्त
वहाँ मौजूद थे? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने अपनी आँखों से उस बदबख्त को दोबारा ज़िंदा होते देखा और अपने कानों से उसकी बातें सुनी। ये वाक़या सुनकर हज़रत सैयदना खलफ बिन तमीम ने फरमाया, अब मैं गुस्ताखाने सहाबा के इस इबरतनाक अंजाम की खबर लोगों को ज़रूर दूंगा ताकि वो इबरत पकड़ें और अपनी आक़िबत की फ़िक्र करें। दोस्तों, अगर किस्सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।